धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ग्रहों का संकेत है आपको कि आप इस समय अपने आप को अनुशासन और नियम में बनाकर रखें। दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखें, हार मत माने, अपने को कमजोर मत होने दें, अपने दिमाग को दुख से बाहर करें, अपनी एनर्जी के खजाने को इस्तेमाल करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। प्रभु आपकी नाव पार ले जाएंगे, ऐसा विश्वास बनाकर आगे बढ़े। शुभ लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करें। दोस्तों, मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने आप को अपसेट ना करें, अपनी काबिलियत का फायदा उठाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। मेहनत की आग में झोंक दो खुद को। बेवजह के तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखें, संयम बनाए रखें। संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। धनुराशि का दोस्तों, बहाने छोड़ो, या तो इतिहास बनाओ या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ या फिर लुप्त हो जाओ। अब वक्त है आपके उठने का, अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। आपकी जिंदगी में कोई आपको उठाने नहीं आएगा। इस समय रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है। धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़ें। आपको कोई भी आगे बढ़ाने नहीं आएगा। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ी तक नहीं ले जाएगा। आप यहां अकेले आए थे, और अगर आप रो रहे हो तो अकेले ही रो रहे हो। यह जो दुनिया है ना, यह सिर्फ और सिर्फ विजेताओं को पहचानती है, हारने वाले को नहीं पहचानती। रास्ते में आने वाले हर मोड़ को आप अपना लो, क्योंकि वही आपको नए सबक सिखाता है। सफलता का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप सिद्धांतों को अपने जीवन का अवसर बना देते हैं तो हर वादा, हर अड़चन एक अवसर बन जाती है। इस समय सब कुछ सही हो रहा है। आपको गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि यह सब आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। धीमे धीमे कदमों पर यूं मायूस ना होए मेरे दोस्तों, क्योंकि पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। या कोई भी आपको बिना मेहनत के सफलता नहीं देगा। भूल जाओ, इस दुनिया में आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद तपना पड़ेगा। अगर इस समय आपको लगता है कि मेहनत के बिना आपको कुछ मिल जाएगा, तो आपके जीवन की यह सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आज जो भी लोग आपको कमजोर समझते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी मेहनत पर हंसते हैं, कल वही लोग आपका नाम लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब आप अपनी औकात बना चुके होंगे। लेकिन यह सब बैठे बैठे नहीं होगा। आपको खुद की काबिलियत पहचाननी होगी, तभी ताने मारने वाले तालियां बजाएंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करवा सकता। इस समय आप अपने आप को, अपने दिमाग को तरोताजा बनाए रखने का प्रयास करो। कुछ चीजें अब तो साफ साफ हो गई होंगी, आपके सामने आ गई चुकी होंगी भविष्य को संवारने के लिए। बहुत अच्छी बात है। कल तक आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था भविष्य के लिए, लेकिन अब काफी चीजें साफ साफ आपको दिखाई दे रही। इस समय आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, तभी आप कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। इस समय सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है।
आप बस एक ही काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आपका उत्साहपूर्वक रवैया ही आपके काम आएगा। आपका विश्वास और आपकी उम्मीदें आपकी इच्छाओं आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। दोस्तों, यह महीना, नवंबर का महीना, 15 दिन इसके जा चुके। ये महीना बदलाव का महीना कह सकते थे। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाते नजर आएंगे। जरूरत के अनुसार योजनाओं को मैनेज करने की जरूरत है। अपनी बड़ी सोच बनाए रखें और अनुभव का लाभ उठाएं। आप तो निसंकोच आगे बढ़ते जाएं। आपकी योजना एक नया आकार ले सकती है। नियम अनुशासन के साथ चलें। व्यवस्था का सम्मान करना इस समय बहुत जरूरी है। खुले दिमाग से काम लें, क्योंकि यह समय आपको आपके सामने आने वाले शुभ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने वाला समय है। सफलता की राह पर आपको अग्रसर रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। समय ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सामाजिक कष्ट, थोड़ा आर्थिक कष्ट और थोड़ा शारीरिक कष्ट सहते हुए, झेलते हुए आप निखरते चले जाएंगे। काफी सालों के बाद आपकी कुंडली पर ऐसा शुभ प्रभाव बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भाग्य भूग्य कुछ नहीं होता। वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखने की जरूरत है। इस समय ज्यादा भाग्य किस्मत के चक्कर में ना पड़े। एक तो वो लोग हैं जो भाग्य के चक्कर में रहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। अर्थात इंसान जिंदगी भर कर्म और भाग्य की दो नावों में घूमता रहता है और आखिर में दुनिया से अलविदा हो जाता है। आजकल का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ ही घटता है। कर्मों का सारा खेल है दोस्तों, लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब सच्चे गुरु होते थे और आज्ञाकारी शिष्य होते थे उनके। आजकल तो गुरु भी ऐसे मिलते हैं और चेले माशा अल्लाह, क्या बताएं। वह गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। हो सकता है कहानी पहले आपने सुनी होगी, पर कुछ नए दोस्त जुड़ रहे हैं धनुराशि वालों के साथ रोज रोज। आपने सुनी है तो एक बार फिर से सुने, शायद कुछ आपके लिए निकल जाए। तो वह गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे, काफी जप तप कर रखा था। उनके साथ एक शिष्य था, वो बचपन से ही गुरुजी की शरण में आ गया था। अभी तो बालक ही था। एक दिन गुरुजी और उनका शिष्य कहीं जा रहे थे जड़ी बूटी खोजने पहाड़ों पर, क्योंकि गुरुजी को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। वह उन जड़ी बूटियों से दवा बनाकर लोगों का फ्री में इलाज करते थे। शिष्य भी अब थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का राज जान चुका था। आज दोनों जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जा रहे थे तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वो शिष्य बहुत आज्ञाकारी था। उसने बिना किसी देरी से अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने बिना कुछ बोले कहे वो टुकड़ा अपने झोली में रख लिया और आगे बढ़ते चले। पहाड़ी रास्ता था। अचानक ही ऊपर से एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गुरुजी के पांव में लग गया। गुरुजी के पांव में काफी चोट आई, खून बहने लगा। खून काफी तेजी से बह रहा था। खून को देखकर शिष्य घबरा गया। यह सब इतना अचानक हुआ था कि शिष्य का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह क्या करे। वह भागकर ऊपर पहाड़ की तरफ भागा, क्योंकि उसे मालूम था जख्म के ऊपर लगाने वाली जड़ी बूटी कौन सी है और कैसी है। लेकिन हालते वक्त सोच रहा था कि मेरे गुरुजी कितने भविष्य दृष्टा है, उन्हें पहले से ही
मालूम था कि आगे चलकर उनको चोट लगने वाली है, उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले से ही कपड़े का एक टुकड़ा मुझसे मांगकर अपने झोले में रख लिया। मैं वहां से जड़ी बूटी लाया और उससे वहीं पर रखे पत्थर पीसा लेप बनाकर उस कपड़े में लगाकर गुरु जी को पट्टी बांध दी। उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों वापस आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम में आए तो दूसरे महात्मा जी ने देखा कि गुरु जी को चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, जख्म काफी बड़ा था, लेकिन जख्म जिस पैर में था पट्टी दूसरे पांव पर बंधी हुई है। अब महात्मा जी शिष्य पर चलाने लगे, कहने लगे ये क्या किया तूने, पट्टी कहाँ बांधी और चोट कहाँ लगी है। शिष्य ने देखा तो वह घबरा गया, डर कर कांपने लगा, कांपते कांपते कहा, क्षमा करें, मुझसे जब मूर्खता घबराहट में हो गई, मैं उस समय बहुत घबरा गया था। महात्मा जी ने गुरु से कहा, गुरु जी आपने भी नहीं बताया और पट्टी बंधवाते रहे, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया कि गलत पैर में पट्टी बांध रहे हो। गुरु जी ने कहा कि यह सच में बहुत घबराया हुआ था, बच्चा है ना, इतना खून बहते पहली बार देखा था, इसकी समझ में कुछ नहीं आया, घबराहट में गलती कर बैठा। गुरु जी ने महात्मा जी को शांत किया। महात्मा जी ने गुरु जी के जख्म को साफ किया और पट्टी बांध दी। थोड़े दिन बीते, सभी शिष्य और गुरु जी महात्मा जी कहीं घूमने गए, वहीं नदी में स्नान किया, वहीं पर खाना पकाया खाया, सबने मिलकर खाया। सभी लोग प्रसन्न थे, उत्साह उल्लास में भरे थे। तो उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी मैं एक जिज्ञासा आपके समक्ष रखना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। तो गुरु जी ने शांत भाव से कहा, पूछो, बताओ क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है आपका। गुरु जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आपने तो अपने सारे प्रलब्ध जो है वो भोग लिए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, कोई कर्म नहीं बचा आपका जिसका फल आपको भोगना है, अब तो सब नष्ट हो गए, प्रलब्ध कुछ नहीं बचा, फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी, पत्थर ऊपर से गिरा, मुझे भी चोट लग सकती थी, लेकिन चोट आपको ही क्यों लगी। गुरु जी ने कहा, वह प्रलब्ध जो था वह पुराना कर्म जिसका फल भोगना था, वह मेरा नहीं था, वो तुम्हारा कर्म था जिसका फल तुम्हें भोगना था, वो मेरा नहीं था, वो तुम्हारे कर्मों का फल था जो मैंने भोग लिया। मुझे पहले से ही पता था कि चट्टान से एक पत्थर टूटकर गिरेगा, वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा और उससे तुम्हें काफी ज्यादा शारीरिक क्षति पहुंचा सकती है। वो चोट, वह पत्थर तुम्हें गंभीर चोट पहुंचाने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली। सुनो, उस दिन जब तुम मेरे दूसरे पैर में पट्टी बांध रहे थे, मैंने तुम्हें रोका नहीं, चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि चोट तो अब लग ही चुकी है, गांव में से जो खून बह रहा है वह बह ही जाए तो अच्छा है, वह सब दर्द मैं सहूं ताकि कर्मों का फल भुगत लूं, तुम्हारे कर्मों का बस खत्म हो जाए, तुम्हारे प्रलब्ध जो मैंने भोगना, तुमने भोगना था वो मैंने भोग लिया। इसके लिए मैंने परमात्मा के सामने बहुत प्रार्थना भी की थी कि तुम्हारे जीवन में फिर से वह ना आए जो कष्ट पहले आ चुके हैं। सभी बहुत ध्यान से गुरु जी की बातें सुन रहे थे। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने अपने शिष्य को गले से लगाया और गुरु जी से वायदा किया कि मैं अब कभी भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसका फल आपको भुगतना पड़े। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कर्मों के फल की है, जो हमें यह ज्ञान देती है कि कई बार हम कोई गलत कर्म कर दें तो हमारे अपनों को भी उसका फल भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें कर्मों के फल की चिंता करनी चाहिए। अच्छे कर्म करना शुरू करें आज से ही, अभी से ही। इस वक्त जिन सज्जनों को लगता है कि जीवन में बहुत पीड़ा और दुख दर्द है, हो सकता है कि कोई हमारा पुराना कर्म हो जो अब भोगने को मिल रहा हो, तो आपको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। वो आपके कई कई जन्मों के पापों का नाश करने में समर्थ है। दोस्तों, दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किल तो उन्हें होती है जिनकी चाल ही आड़ी तिरछी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष
चुनौतियां और दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे घबराने या भागने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। धनु राशि के दोस्तों मानते हैं कि इस समय आपको वैसा फायदा नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हैं। कुछ समस्याएं अब भी आपके सामने आती जा रही हैं, आती रहती हैं। दोस्तों समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ है, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। दोस्तों भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार रुकावटें आ रही हैं जीवन में। एक अच्छी बात यह है, समस्या आ तो रही है, समाधान भी साथ ही साथ मिलते जा रहे हैं। दोस्तों इस समय आपको अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें तो आपको फायदा होगा। आप सभी ओर से राहत के संदेश मिलते हुए पाएंगे। मुनाफे के चांस भी बने हुए हैं। ग्रहों की अनुकूलता आपके भविष्य के उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। बार बार आपको मैं बताता हूं धनु राशि वालों कि आप पर कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है, तभी आप राहत पाते हुए जहां तक पहुंचे। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। धनु राशि का दोस्तों आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चलते जाएं। आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में सुधार होता नजर आ रहा है। बस सिर्फ इतना ही करना है। इस समय आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों आज शनिवार है। आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ असहाय लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन ये राशि आपको रात को मिलेगी तो आप इतवार को भी देखते हैं, क्योंकि शनिवार रात को अगर राशि डलेगी तो इतवार को आप उसको देखते हैं। तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी शनि की ढैया में आपको कुछ राहत मिलेगी। 200 चांस तो ऐसे बनते चले जा रहे हैं। धनु राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांस पहले से ज्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से मिलती है, बनती है। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपका भविष्य बनाते हैं। आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना यही तय करता कि आप किस ओर बढ़ रहे हो। सोचो अगर तुम्हें रोज कोई धक्का मारे और तुम रोज चुप रहो तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, आपको ही बदलना होगा, आपको ही उठना होगा और आदत बनानी होगी। इस बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं है, वो अपनी आदतों से, अपने नियमों से, अपने अनुशासन से सफल हुए हैं। दोस्तों कोशिश करें कि इस समय किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अपने को दूर रखें। अपने कीमती समय को संभालना बहुत जरूरी है। धैर्य और मानसिक सहनशीलता अपनाते हुए आगे बढ़े। व्यवहारिक रणनीतियों और सफलता के सूत्र बनाएं। अपने कीमती समय को सही दिशा में ले आएंगे। धनु राशि का दोस्तों इस समय आप अपने आप को किसी भी चमत्कार के झांसे में ना आने दें। इस समय जीवन से तनाव, दबाव से दूरियां बनाना बहुत जरूरी है। तरक्की के रास्ते में आने वाले हर मोड़ को आप अपना लो, क्योंकि वही आपको नए सबक सिखाकर जाएगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शुभ ग्रह
आपको बेहतर रास्ता दिखाएंगे। धनु राशि के दोस्तों, शुभ ग्रहों की मेहरबानी से निश्चित तौर पर आपकी मेहनत की अब जीत होगी। अब आप अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हुए आगे बढ़े। वाद विवाद बहसबाजी से हमेशा अपने आप को दूर ही रखना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति चिंता रह सकती है। इस समय घर की कला को रोकने के प्रयास आपको करने चाहिए। अपने को ज्यादा तनाव में ना रखें, धैर्य रखें। आने वाला समय राहत देकर जाएगा, राहत देने वाला है। दोस्तों, इस समय आपकी जिंदगी में अनुशासन ला सकता है शुभ संदेश। बृहस्पति देव कर्क राशि में है, ये नैया पार लगाएंगे आपके। जिंदगी की ठोकरों से एक बात तो आप सीख ही चुके होंगे कि रास्ता कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर रहना चाहिए। अब घबराने डरने की जरूरत नहीं। हर मोर्चे पे मेहनत के साथ कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, भाग्यशाली समय का आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। इस समय आपको चाहिए कम शब्दों में गहरी बात करने की आदत जरूर बनानी चाहिए। बीज बोने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज आपने बोया होगा। इस समय डुलमुल रवैये से बचने की जरूरत है। दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। धनु राशि के दोस्तों, इस समय बीते हुए कल को भूल जाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, जिंदगी में दुख कभी भी खत्म नहीं होते, बल्कि बार बार अपना रूप बदलकर आते रहते हैं। दुख आते हैं और चले जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। मनचाही जिंदगी बनती नहीं, बनानी पड़ती है। कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को आपके जरूरी निर्णय ना लेने दें। धनु राशि के दोस्तों, शनि के साथ साथ बृहस्पति का साथ भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। मैं हर बार कहता हूं, इस समय आपको चाहिए जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं को मजाक में ना लें। थोड़ा लाइफ को अब सीरियस लेने की जरूरत है। लाइफ में अब थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। समय का सही सदुपयोग करें। मान सम्मान आपका बढ़त पर है। समय की पुकार है कि आप ऐसे समय में अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हुए आगे बढ़ें। ये नवंबर का महीना कई ग्रहों की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। अब आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर इस समय आपने सोचना है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। अगर अभी आपके जीवन में भागदौड़ रह रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। कहीं आपकी मेहनत गलत दिशा में तो नहीं की जा रही, या आपका काम बनने से पहले ही आप उसका प्रचार तो नहीं शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, आप अपने संघर्ष को गुप्त रखें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तब तक आप अपने संघर्ष को गुप्त रखा करें। ये हर बार मैं आपको आपकी राशि में, जब भी आपकी राशि डालता हूं, तो मैं ये डायलॉग जरूर आपको कहता हूं कि आप अपनी चीजों को गुप्त रखें, लेकिन आप रख नहीं पाते। आप ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लोगों को अपने काम के बारे में बताते हैं, फिर लग जाती है नजर, फिर एकदम से 99 पे से सीधा नीचे आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे आखिर में जाकर काम हमारा रुक जाता है। तो दोस्तों, कारण यही है कि आप कोई भी अपना काम बनने से पहले उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर देते हैं। ये कमी को आपको सुधारना होगा, इसलिए बार 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 आपकी राशि में बताता हूं। तो धनु राशि के दोस्तों, जिंदगी नया मोड़ मुड़ने को तैयार है। आप भी तैयार रहें, सब्र रखें
और हिम्मत मत हारें, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। जीवन का हर नया दिन हमें पहले से बेहतर होने का एक मौका देता है। कोशिश करें कि मिला हुआ मौका व्यर्थ ना चला जाए। जरूर इस मौके का फायदा उठाएं। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वह हर संघर्ष में विजेता है। धनराशि के दोस्तों, जैसे में ऐसा है कि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यह समय शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफर है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी ना हो तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, दौलत, कामयाबी केवल मेहनत से नहीं, सही दिशा में किए गए प्रयासों से मिलती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो धनुराशि के दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाकर चलें। दोस्तों, परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। अच्छा करो, अच्छे से रहो। ज्यादा तनाव ठीक नहीं जीवन में। इस समय जरूरत है आप अपने मन की चालबाजियों से बचना सिखाएं अपने आप को। आप बाहरी दुनिया की हलचल से ज्यादा प्रभावित ना हुआ करें तो आपको लाभ होगा। तो धनुराशि के दोस्तों, आपका राशिफल अब एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए और इसमें अमल भी करना चाहिए। बहुत ही कहानी का ये हमारी सच्ची इतिहास की सच्ची स्टोरी है। ये दिल्ली की ही सच्ची कहानी है। तो आपने हो सकता है पहले मैंने सुनाई हो, बहुत पहले, लेकिन आज मन है कि इस कहानी को फिर से आपको सुनाते हैं। इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक कहानी है सबर और शुक्र की, जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि भगवान का शुक्राना करें और साथ में सब्र करें। उससे आपकी कई मुश्किलें आसान होंगी। सच्ची कहानी है, दिल्ली की है, ऐतिहासिक कहानी। सबर और शुक्र क्या होता है। एक फकीर था, बहुत कमाई वाला था। सच्ची कहानी है और दिल्ली की सच्ची घटना है। इस फकीर के नाम से लोग, बुरे वाले तो कांपते थे, पर अच्छे वाले इसका इंतजार करते थे कि कभी दर्शन हो जाए इस फकीर का। इस फकीर का कोई पता नहीं होता था कि आज या दिल्ली के किस कोने में होगा, पर चर्चा पूरी दिल्ली में थी इस फकीर की। जहां से, बाजार से, गली से गुजरता था, लोग हाथ जोड़कर, नत मस्तक होकर दूर खड़े हो जाते थे। ये घटना औरंगजेब के समय की है। औरंगजेब बादशाह बनना चाहता था। इसका बड़ा भाई दारा शिकोह, गद्दी तो उसे मिलने वाली। औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल करवा दिया, पर यह फकीर अक्सर लोगों से यही करता कि दारा शिकोह सच्चा बादशाह है। औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंचती है तो यह बात वो इस फकीर के बारे में जानता है कि यह सच्चा फकीर है, जो कहता है वही होता है। वो भी इससे डरता है, कांपता है। औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल ही करवा दिया और फिर इस फकीर को बुलाकर कहा कि सारे बाजार में घूम घूम कर आप एक ही बात कहते हो कि दारा शिकोह ही सच्चा बादशाह है। वह तो मर गया, अब तो बादशाह मैं हूं, सिंहासन पर तो मैं विराजमान हूं। क्यों सारा दिन झूठी अफवाहें फैलाते रहते हो। तुम्हारी बात झूठ साबित हुई कि वो बादशाह बनेगा। लोग तुम्हारे पखंड और आडंबर को जान चुके हैं, क्योंकि लोग समझते थे कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज झूठा नहीं होता, पर यहां तो हो गया। ये फकीर का नाम था सरमत फकीर। सरमत फकीर ने परवाह, कहता था कभी शरीर पर कपड़े हैं, कभी नहीं है। इसे इसकी परवाह नहीं रहती थी
कहने लगा, औरंगजेब तू वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूं। मैंने जो कहा था वो सच्चा साबित हो चुका, पर तुझे दिखाई नहीं देता। मैंने कहा था दारा शिकोह सच्चा बादशाह है, वह सच्चा बादशाह बनकर बैठा है, ये मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा जैसा सिंहासन झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा, पर जिस पर वो बैठा है दारा शिकोह, वो हमेशा के लिए है। औरंगजेब ने कहा, तो मुझे भी उस सिंहासन के दर्शन करवा दो, मैं भी देखूं वो सच्चा सिंहासन कैसा होता। मैं नहीं तुम्हारे इस खोखली बातों को मानता जब तक मुझे नहीं दिखाते। अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम मुझे दिखाओ कि कौन से सिंहासन पर बैठा। अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। सरमद फकीर कहता है कि आज रात को देख लेना, सब दिखाई दे जाएगा, सब अपनी आंखों से देख लेना। सच में उसी रात औरंगजेब को रात को सपने में देखता है, दरगाह में दारा शिकोह बादशाह की अवस्था है, बादशाह बनकर बैठा है, बड़ा भाई और ये औरंगजेब व उसका नौकर है। बादशाह ने अगले दिन सरमद फकीर को कहा, वो तो एक सपना था, सपने को मैं सच कैसे मानूं। फकीर बोला, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दूं, पर तुम एक पापी इंसान हो, तुम नरक में जाओगे, तुम्हें नहीं दिखा सकता। पर ये जो तुम्हारे पीछे ये निर्मल मन का सैनिक खड़ा है, मैं इसे दिखा सकता हूं, क्योंकि हृदय बड़ा साफ है इसका। मैं इसे पहली बार देख रहा हूं और मैं इससे जानता भी नहीं, इसे मेरे पास भेजो। औरंगजेब ने उस सैनिक को फकीर के पास जाने को कहता है। फकीर उस सैनिक के सर पर अपना हाथ रखता है और वो सारा नजारा जो औरंगजेब ने रात को अपने से देखा था बयान करना शुरू कर देता। सब बताता है कि कैसे आपका भाई दरबार में बैठा है, वहां सिंहासन है, सोने का सिंहासन है, और आप जैसे ही आगे बोलने लगता है, औरंगजेब से वही टोक देता है। वह डर जाता है कि मैं तो सारा राज ही उगल देगा, बंद करो बंद करो, ठीक है मेरे आराम का वक्त हो गया। औरंगजेब फकीर के हाथ जोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। यह सरमद फकीर गलियों में घूमता रहता है, वही इसे एक बच्चे से प्रेम हो जाता है। वह फकीर उस बच्चे की हर बात मानता है। उस बच्चे के घर वाले उस बच्चे से कहते हैं कि तुम उस फकीर से 10,000 मोहरे मांग लो, वो बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, वो दे देगा, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह बच्चा बड़े ही भोलेपन से फकीर से 10,000 सोने की मोहरें मांग लेता है। थोड़े से तिनके उठाता है और हाथ से लकड़ी जोड़कर एक कुर्सी बनाता है और दे देता है और कहता है, इससे बाजार ले जा और 10,000 सोने की मोहरों में बेच दे, और कहना जो इस कुर्सी को खरीद लेगा दिल्ली का तख्त उसे मिल जाएगा, वह उस तख्त पर विराजमान हो जाएगा। एक बच्चा दिल्ली का तख्त बेच रहा है बाजार में। वह बच्चा बोलता है, जब कुर्सी सरमद फकीर ने बनाई है, जो इस कुर्सी को 10,000 सोने की मोहर में खरीदेगा, दिल्ली का तख्त उसका। शहर शहर गली गली बोलता है ये बात। औरंगजेब को भी पता चलती है। वह सैनिकों को भेजता है कि जल्दी जाओ, वह कुर्सी खरीद लो, मोहरे देकर, कहीं मेरा सिंहासन ही मेरे हाथ से ना चला गया। बच्चे से वह कुर्सी खरीद लेता है और आपातकालीन मीटिंग बिठाता है। उसमें चर्चा होती है कि इस फकीर ने तो नाक में दम कर रखा है, इसका क्या किया जाए। अब औरंगजेब इससे बहवी खाता है, क्योंकि उसकी सारी बातें सच्ची होती थी। औरंगजेब ने सलाह दी कि इसे मरवाना ही ठीक है, क्योंकि ये तो अब मेरा सिंहासन ही बेचने पर उतारू हो गया है। औरंगजेब हजारों की तादाद में सैनिक भेजता है कि इसे जाकर कत्ल कर दो। मारने आते हैं हजारों की तादाद में सैनिक। फकीर इशारा करता, रुको, मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। यहां जहां मुझे चोट मारोगे, वहां वहां औरंगजेब, उसके परिवार
उसके सैनिक और उनके परिवार को वहां चोट आएगी। नहीं यकीन तो मार कर देख लो, अगर मेरा कत्ल हुआ तो सारे मारे जाएंगे। अब वजीर ने फकीर का संदेशा औरंगजेब को भेजा कि फकीर तो ऐसा कह रहा है, क्या करे। औरंगजेब घबरा गया, कहा इसे कैद करके महल में ले आओ। महल लाया गया। औरंगजेब ने कहा इसे हाथ पर चोट मारो तलवार से, तो उसके हाथ पर वार किया गया। औरंगजेब के हाथ से खून आ गया, जैसे उस फकीर ने कहा था वैसा ही हुआ। जहां हाथ से फकीर का खून निकल रहा था, औरंगजेब के परिवार, सैनिक, उनके परिवार वहीं वहीं पर सबको कट लग गया और खून बह रहा था। पूरा दरबार खून से पट गया। अब फिर से बैठक बुलाई गई कि इसका करें क्या, ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मार नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। सभी परेशान। औरंगजेब ने कहा इसे कैद खाने में डाल दो। बेड़ियां डालकर इतिहास बताता है कि इसको बेड़ियों में डालकर कैद खाने में डाल दिया गया। और रोम के बादशाह ने अपना एक वजीर भेजा भारत में। वहां एक चर्चा छिड़ी गई थी कि सवर और शुक्र के अर्थ क्या है। सवर और शुक्र के अर्थ क्या है, वहां चर्चा थी रोम में, और किसी को इसका जवाब नहीं मिल रहा। फिर किसी ने कहा था कि अध्यात्म की बात है, भारत में ही कोई संत फकीर साधु है, इस पर प्रकाश डाल सकता है, वो इस पर प्रकाश डाल सकता है। इसलिए रोम से एक रोम के बादशाह ने वजीर को भेजा। रोम के बादशाह का वजीर पूरे भारत में घूमता रहा, उसे कोई ऐसा महात्मा, फकीर या संत नहीं मिला जो सवर और शुक्रिया पर प्रकाश डाल सके, इसका अर्थ बता सके। तब वह वजीर दिल्ली पहुंचा। वह औरंगजेब के दरबार में भी पहुंचा, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में 1414 काजी हुआ करते थे। 1414 काजी हुआ करते थे। काजी जो बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्यादा शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। जब वजीर ने उन काजियों के सामने सवर और शुक्र के अर्थ का मतलब जानना चाहा, तो सबने अपने हिसाब से ज्ञान जितना था उसके हिसाब से जवाब दिया। पर सरमत फकीर संतुष्ट नहीं हुआ उनके जवाबों से। फिर किसी काजी ने कहा हमारी कैद में एक फकीर है। जो वजीर आया था वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो कहता कि सरमत फकीर नाम का एक हमारी कैद में फकीर है। वो काजियों ने कहा शायद वो इसका जवाब दे सकता है, सरमत में इसका जवाब दे सकता है, पर हम उस फकीर के सामने नहीं जा सकते, डरते हैं, जेल में बंद है। औरंगजेब से कहा कि मुझे मिलने दो। उस वजीर ने कहा, जो रोम से आया हुआ था। औरंगजेब ने कहा कि तुम चले जाओ, हमारे बीच में से कोई उसके सामने नहीं जाएगा। वजीर गया, बेड़ियों से बंदी बना हुआ, हालात इतने बुरे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक। वजीर ने निवेदन किया कि मुझे सबर और शुक्र के अर्थ बताओ। उस फकीर ने कहा कि अर्थ देखने हैं या समझने हैं। वजीर ने कहा सुन तो बहुत लोगों से लिया, अब कृपा करके आप दिखाओ। क्योंकि वह वजीर का भगवान को मानने वाला था, जो वजीर था भगवान को मानने वाला था। सरमत फकीर ने एक इशारा किया, हाथों की बेड़ियां टूट गई। गर्दन, हाथों की, पैरों की सभी बेड़ियां टूट कर नीचे पड़ी थी। पल भर में ही वो एक इशारे से ही वह धरती पर आकर खड़ा हो गया। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वजीर ने कहा कि आपको एक इशारे से ये सब हो गया और आप इतने सालों से इस कैद में हैं, ये है क्या, ऐसा क्यों है, फिर भी आप यहां बने रहे हो, क्यों? फकीर ने अपने पास बुलाया वजीर को, उसके सर पर हाथ रखा। वो वजीर देखता है चारों तरफ हजारों शक्तियां खड़ी है, जो कह रही हैं कि हमें इशारा करो, औरंगजेब का तख्ता पलट दे, हम खत्म कर देते हैं जिसने तुम्हें कैद किया है। वजीर ने कहा फकीर से, आपके साथ इतनी शक्तियां खड़ी है, फिर भी आप
बरसों से औरंगजेब की कैद में है, क्यों कैद में हो? फकीर ने कहा, इतना देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया? इतनी ताकत हुए भी मैं सब्र सहन कर रहा हूं, ये सब सहन कर रहा हूं तो मेरा सब्र है, यहां मैं बंधा हुआ पड़ा हूं, औरंगजेब की वजह से नहीं, ये मैं प्रभु का, परमात्मा निरंकार का हुक्म है कि तू यहां बंधा रह, इसलिए मैं बंधा हुआ। ये है शुक्र। अगर उससे मैं बंधा हुआ अच्छा लगता हूं तो प्रभु का किया मीठा लग रहा है। अब तुमने यहां से कहीं कीर्तन में जाना, तो आपने कहीं जाना है तो रास्ता पूछते हो, पर फिर वहां जाने के लिए पूछना पड़ेगा और पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप भी, ये कहानी सच्ची कहानी है, ये बहुत गहरी कहानी है। इस सब्र और प्रभु का शुक्रिया, वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने सब्र रखा कि हो सकता है कि परमात्मा मुझे इसी हालत में ही रखना चाहता है। इसी तरह हमें भी जो कष्ट, दर्द, पीड़ा, समस्याएं, संघर्ष जो आ रहे हैं, वो हो सकता है कि हमारी जरूरत हो, हमारे कर्मों का फल हो, तो उसको आप सहते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया करें और सब्र से रहें। सब कुछ आस्ता आस्ता ठीक हो जाने वाला है। दोस्तों, ये कहानी थी, सच्ची कहानी थी, दिल्ली की थी, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। इससे हम मार्गदर्शन हमारा होता है कि हम इतनी ताकत होने के बाद भी वो व्यक्ति अगर इस हालातों में रह रहा है कि भगवान की रजा में राजी है, तो हमें भी अगर छोटा मोटा कोई कष्ट आता है तो हमें भी भगवान की रजा में राजी रहना चाहिए और सब्र करना चाहिए। सब्र, धैर्य, संयम, सजगता, ये चीज़ें इंसान में अगर आ जाती हैं तो फिर बड़े से बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, ये था आपका राशिफल। ज़्यादा लंबा राशिफल नहीं करूँगा और आप फिर एक दिन आपको इंतज़ार करना पड़ा राशिफल के लिए, तो कोशिश तो मेरी रोज़ाना ही रहती है, लेकिन फिर भी अभी बीच बीच में टूट जाता है वो आपका जो नियम बीच में। कोशिश रहेगी मेरी आने वाले समय में कि रोज धनराशि फल आपके सामने समक्ष लेके आऊं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अरदास के लिए अपना नाम, गोत्र और स्थान भेजा था, उनकी अरदास चल रही है, लग रही है, और भगवान करे उनकी सभी परेशानियों को दूर करे और उनको राहत दे। अगर कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, कर्ज के लिए और बच्चों की विवाह शादी में जो अड़चने आ रही हैं उसके लिए अरदास लगाना अगर आप चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं अभी बता रहा हूँ, उस पर भेज दें, तो आपके लिए सुबह शाम अरदास लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9315336907 ये नंबर है और इसका कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, निस्वार्थ है। आपके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, बस आप अपना नाम, अपना पता और गोत्र, ये 3 चीजें मुझे आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो।